बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर फैसलाबाद के मज़ीद 2 हलकों के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। ये दोनों हलके जो है वो बड़े अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि यहाँ से अहम तरीन शख्सियात इलेक्शन लड़ रही हैं। ना सिर्फ 2024 के इलेक्शन में, बल्कि जो 2018 का इलेक्शन हुआ था तब भी जो है वो इन दोनों हलकों से अहम तरीन लोग जो है वो मद्दे मुकाबिल थे। सबसे पहले हम बात करते हैं फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला का हलका NA 96, जहाँ से जो है वो पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तलाल चौधरी साहब जो है वो मद्दे मुकाबल थे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलक नवाब शेर वसीर साहब के। और यहाँ पर तलाल चौधरी साहब को शिकस्त हुई थी और नवाब शेर साहब जो है वो यहाँ से जीत गए थे। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि फिर रजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ तो बहुत सारे लोग जो लोटे बन गए थे, उनमें एक नाम जो था वो मलक नवाब शेर वसीर साहब का भी था। उन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी, इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दिया था और उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून में बाकायदा तौर पर शामिल हो गए। और बताया जा रहा था कि नवाज़ साहब ने उनको ये प्रॉमिस किया है कि हम आपको टिकट देंगे। लेकिन टिकट के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये फड्डा हो गया और तलाल चौधरी साहब जो है वो नहीं माने। तलाल चौधरी साहब को सेनेटर बनाने की ऑफ़र भी की गई और नवाब शेख साहब को ये भी कहा गया कि हम आपको छोटी सीट पर इलेक्शन के लिए टिकट दे देते हैं। लेकिन दोनों साहबान नहीं माने, जिसके बाद अब हल्का NA 96 में जो बैनर्स हैं, जो फ्लैक्सीज़ हैं और जो एक वर्ड ऑफ माउथ है, उसमें ये बात सामने आ रही है कि तलाल चौधरी साहब को यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने टिकट दे दिया है। अब इस हल्के के अंदर एक सर्वे हुआ है जो कि हबीब अकरम साहब ने किया है। अब इसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर 47% मकबूल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 35%। और ऐसे लोग जो कि जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि किस पार्टी को वोट देना है, उनकी तादाद जो है वो 9% है। तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो 6% है और जो अदर्स हैं, दीगर पार्टीज़ हैं, वो 3% है। तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौन इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि इस हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई मशहूर व मरूफ शख्सियत जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी कैंडिडेट आएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो है वो आसानी से ये हल्का निकाल लेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें NA 104 फैसलाबाद की, तो ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका और मुनहरिफ रहनुमा जो कि राजा रियाज साहब हैं, उनका हल्का है। पिछले इलेक्शन में हमने देखा था कि राजा रियाज साहब यहाँ से जीते थे, लेकिन जब खान साहब का रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद राजा रियाज साहब भी जो है वो छोड़ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब वो उम्मीदवार हैं इस हल्के से। और जो इस हल्के में सर्वे हुआ है वो अगर आपके साथ शेयर करें तो उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इस हल्के में 44% है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 32% है। और जो ऐसे वोट हैं, लोग हैं जिन्होंने वोट डालने का भी डिसाइड नहीं किया, उनकी तादाद 15% है। TLP इस हल्के में 5% है और जो दीगर पार्टी इसकी मकबूलियत है वो 4% है। तो दोनों हलकों में एक बात अहम है कि तहरीक इंसाफ जो है वो लीड कर रही है 10-15% से। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि किसको वोट डालना है, वो जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि NA 96 में 9% और NA 104 में 15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वोट डालने के बारे में डिसाइड नहीं किया। तो ये जो है वो अहम तरीन फैक्टर होगा कि ये लोग जिस तरफ जाएंगे वो पार्टी जीतेगी। हम ये बात अज्यूम नहीं कर सकते कि ये लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो उसको बड़ी क्लैरिटी है कि उसने किसको वोट डालना है और क्यों डालना है। जो कंफ्यूज बंदा है वो है जो कि मुस्लिम लीग नून से जो है वो छोड़ के आया है, उसको अब लग रहा है कि यार ये पार्टी जो है वो मैं इसको मज़ीद इसके साथ नहीं चल सकता। तो नून लीग का जो वो वोटर जो मुनहरिफ हो चुका है, उसके सामने जो है वो अब ये है कि क्या उसने नवाज शरीफ को ही वोट डालना है जिसको वो पिछले 50 साल से वोट डाल रहा है, या उसने जो है वो चेंज लानी है अपनी पॉलिटिक्स में और वो तहरीक इंसाफ, तहरीक लबैक पाकिस्तान या किसी और पार्टी की तरफ देख सकता है।